हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स के साथ। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। आज की क्लास शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 10 प्रकार होते हैं। पहला देखें, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा, एम्फैटिक प्रोनाउन, बलवाचक सर्वनाम। छठवां, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। आठवां, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। आगे देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें पर्सनल वस्तुओं का या पर्सनल स्थान का बोध होता है। सेंटेंस से समझिए, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। यह स्वामित्व या अधिकार को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, माइन, योर, हीज, हर्स, आवर्स, देयर। जैसा कि है मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा आदि। सेंटेंस से समझिए, दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। दिस बैग इज़ योर, यह बैग तुम्हारा है। आदि उदाहरण इस टाइप में आते हैं। थर्ड टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। एग्जाम्पल्स, दिस, दैट, दीज, दोज। यह, वह, यहाँ, वहाँ आदि। सेंटेंस से समझें, दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। दैट इज़ माई बुक, वह मेरी बुक है। दीज आर प्लांट्स, यह पौधे हैं। दोज आर बुक्स, वह किताबें हैं आदि। दिस, दैट, दीज, दोज ऐसे वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जब कर्ता और कर्म एक ही हों तब इनका प्रयोग होता है। मतलब, वाक्य में जब कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति हों तब इनका प्रयोग होता है। जैसे, माई सेल्फ, स्वयं मैं। योर सेल्फ, स्वयं तुम। हिमसेल्फ, स्वयं वह। हर सेल्फ, स्वयं वह। इट सेल्फ, स्वयं यह। आवर सेल्फ, स्वयं हम। देम सेल्फ, स्वयं वह आदि। ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। सेंटेंस से समझते हैं, शी हर्ट हर सेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, तुम्हें स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। ऐसे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप है एम्फैटिक प्रोनाउन, बलवाचक सर्वनाम। किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स। आगे समझते हैं। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने स्वयं यह कार्य पूरा किया। इस वाक्य में स्वयं बलवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने स्वयं भोजन बनाया। इसमें हर सेल्फ बलवाचक वाक्य है। सिक्स्थ टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं। एग्जाम्पल, हु, हूम, हुज, विच, वाट। जैसे, कौन, किसे,
किसको, कौन सा या कौन सी, क्या, कैसे आदि। ये सभी शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। हु इज़ कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो आदि। ये जो शब्द हैं ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं और पहले आए संज्ञा से संबंध बताते हैं, जैसे हु, whom, whose, which, that। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं ये सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द नहीं हैं, ये शब्द संबंधवाचक भी हैं। जैसे सेंटेंस से समझते हैं। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, यह वही किताब है जो मैंने कल खरीदी। इन वाक्यों में हु, विच ये संबंधवाचक वाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, मैनी, फ्यू। सेंटेंस से समझते हैं। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। इस सेंटेंस में समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमें पता नहीं है। ऐसे शब्दों को अनिश्चित वाक्य में रखते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। ये व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग अलग दर्शाते हैं। एग्जाम्पल ईच, आइदर, नाइदर। ईच का अर्थ है हर एक या प्रत्येक। आइदर का अर्थ है दोनों में से एक। नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी नहीं। सेंटेंस से समझते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी उपस्थित हैं। प्रोनाउन का लास्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध दर्शाते हैं। एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये दो ही एग्जाम्पल यूज़ होते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। वन अनदर का एग्जाम्पल समझते हैं। द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, छात्र एक दूसरे की मदद करते हैं। ईच अदर का उपयोग दो व्यक्तियों के बीच होता है तथा वन अनदर का उपयोग दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।